हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बी माय मेंटर। आई एम वैभव। और यार आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड पे। ठीक है, देखो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। और अगर मैं बात करूं एग्जाम्स की जो करंट अफेयर्स पूछते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से 2-3 सवाल आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट एक सेक्शन बोल सकते हो करंट अफेयर्स का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस छाट के लाया हूं या फिर सिलेक्ट करके लाया हूं बाहर से क्या मतलब अपने पर्सनल व्यू से, जो मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना आना चाहिए। ठीक है, सो यार बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 20 सवाल कौन कौन से है यार। तो देखो सबसे पहला सवाल, ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो उस पर फोकस मत करना। देखो यार सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन विद द स्पीड अप टू 350 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चाइना। चाइना ने ये लॉन्च किया यार। चाइना तो वो ये सब चीज में काफी आगे रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर। और यार देखो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, which famous application introduce a unique feed named Discover which let users report negative content and provides customized articles। तो यार पहला ऑप्शन हो जाएगा स्नैपचैट। ठीक है, काफी लोग यूज करते हैं। अभी कमेंट सेक्शन में ये स्नैपचैट आईडी वाईडी मत खेलना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है, ध्यान रखना। वैसे मैं भी हूँ स्नैपचैट पे, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ जनरली लोग को आईडी। यार आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखो क्या दे रखा है, which space agency is set to send astronaut to the international space station for the first time in May 2020। तो यार मई 2020 में किस स्पेस स्टेशन ने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने वाला एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो स्पेसएक्स है, इलॉन मस्क की कंपनी। ठीक है, सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी और बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही हाईटेक बोल सकते हो। ठीक है यार, देखो फोर्थ क्वेश्चन इसी फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, देखो क्या दे रखा है, विच स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज डेवलप इंडिया फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस, ये याद रखना, इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो यार इसका आंसर जो है वो है DRT, दैट इज डिजिंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने बनाया था स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ठीक है, इन्हीं का था वो आइडिया बेसिकली। चलो यार आगे चलते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास इसी फील्ड से ऊपर। देखो पांचवा सवाल पढ़ो, देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द N95, ये याद रखना, N95 डिकंटामिनेटिंग इक्विपमेंट डेवलप बाय IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा चक्र डिकोव। IIT दिल्ली ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, डिकंटामिनेटिंग N95, जो कि बहुत न्यूज में आया था उस टाइम जब स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट जब वेव आया था। ठीक है, तो याद रख सकते हो उसको। आगे चलते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ट्यूबरियल ग्लैंड्स इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर ए है, थ्रोट। ये मैंने पढ़ रखा है काफी, मतलब कि 20 सवाल में सभी मैंने पढ़ रखा है, बट इसके बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा है डिटेल में। ठीक है, कभी आगे बात करूंगा तो बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका ऑप्शन ए है, थ्रोट, तो देख सकते हो। या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 से स्कैन मेडिटेक अ स्टार्टअप ऑफ SCTI MST has become the first startup to develop a device to screen which disease। तो इसका ऑप्शन है ओरल डिजीज। ओरल डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, एट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, पढ़ो एक बार। द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री हैज स्पॉटेड रेडियो बर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे। तो इसका आंसर रसिया है शायद, एट ऑप्शन का, सॉरी इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे लगा रसिया होगा लेकिन ए यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, देख लो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CMS-01।
ये था जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। तो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? तो जो आंसर इज ए, ब्राजील। ये सैटेलाइट ब्राजील को बिलोंग करता है, ब्राजील का है। आगे बात करते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन is involved in CEOS coast project which was recently endorsed by a UN body, so the answer will be B, ISRO। ISRO ने ये कंडक्ट करवाया था, ये प्रोजेक्ट हैंडल किया था, ठीक है यार। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी काफी विवाद चल रहा है इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन पे, तो ये हम नहीं जानेंगे। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। देखो 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, deep space atomic clock which was seen in the news recently is associated in which space agency, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है नासा स्पेस एजेंसी एसोसिएटेड करता है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक को। आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चन के ऊपर। देखो 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स किडनी ऑनटू अ ह्यूमन। अभी काफी अगर मैं बात करूं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे काफी ये ट्रेंड में था, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और ये कौन से कंट्री में हुआ था या फिर कौन कंट्री को कंडक्ट करवाया था? तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने कंडक्ट करवाया था और जो कि सक्सेसफुल है, ठीक है यार। आगे बात करते हैं। एज पर अ न्यू रिसर्च कंडक्टेड इन द यूके विच वैक्सीन हैव रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द कैंसर बाय 62%। ये भी अभी न्यूज में काफी चला हुआ है, ठीक है, और मतलब पेपर में भी आ चुका है, हम लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं काफी न्यूज, तो इस पे ये चीज काफी फैली हुई थी कि यार कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो 62% तक जो हमारा कैंसर होता है वो डेवलप मतलब नहीं होने देता ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो दैट इज एचपीवी वैक्सीन। अगर पूरा नाम मैं देखूं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन भी तुम देख सकते हो कौन कौन है यहाँ पे, वर्सेला है, मेसिलस है, मम्स है, रूबीला है, एमएमआर जिसको हम बोलते हैं। आगे चलते हैं यार। और देखो 17th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यार, एस्ट्रॉइड 130 इलेक्ट्रा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज नोन फॉर विच फीचर, ठीक है। तो ये कौन से फीचर के लिए जाना जाता है, हमें ये पूछा है सवाल में कि कौन से फीचर के लिए यार जो हमारा जो एस्ट्रॉइड इलेक्ट्रा है वो क्या फीचर से प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रिपल एस्ट्रॉइड। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रिपल एस्ट्रॉइड की गिनती में आता है, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखो 18th क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच टिश्यू या फिर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेलिडोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, मेलिडोप्लास्टिक या, ठीक है। कौन सा ऐसा टिश्यू है, ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है इन चारों में से? तो द राइट आंसर विल बी ब्लड सेल अफेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं यार। देखो आगे बात करते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या दे रखा है, xenotransplantation which was seen in the news recently, ठीक है, which was seen in the news recently is associated with which field? So it is associated with organ transplantation, B will be the right answer, ठीक है। xenotransplantation जो है वो organ transplantation से रिलेटेड है। और यार आज के क्लास का, आज के हमारे डिस्कशन का जो हम साइंस एंड स्पेस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस का, ये लास्ट सवाल है, देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, विच डीआरडीओ लैबोरेटरी डेवलप्ड नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस, जिसे हम नेट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देता हूं। देखो ये सब जो क्वेश्चन में सवाल में जो चीज दे रखे हैं इसे याद रखना, ठीक है, एग्जाम टाइम में काफी क्लिक करेगा दिमाग में अगर तुम्हें ये याद होगा। और वैसे यार देखो ये फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं, बेसिकली तुम्हें याद ही रखना है, या फिर तुम्हें अगर ध्यान आया एग्जाम में तो तुम सही कर सकते हो, ठीक है। तो यार ध्यान रखने का, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसे कैसे हम अच्छी वे में याद कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि सवाल में कुछ कुछ की पॉइंट खोजना, ठीक है, जब जिससे तुम एक कुछ रिलेशन बना सको ताकि तुम्हें वो चीज याद रहे, ठीक है। तो यार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है। ये सेक्टर था, ठीक है, डीआरडीओ लैबोरेटरी के अंदर, जो कि नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिस्ट नेट्रा में जो है वो डेवलप किया था, ठीक है। तो यार स्टूडेंट्स ये थे मेरे कुछ 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसे करंट अफेयर से बहुत ज्यादा ही प्यार हो, ठीक है, कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, CUCT हो गया, फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, ठीक है। और
पढ़ते रहो, हार्ड वर्किंग रहो, खुश रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। थैंक यू।